बच्चों गुड आफ्टरनून। आप सभी को हम आज बताने वाले हैं कला, लोक कला मतलब कला लोक कला के बारे में। जैसे वास्तु चित्रर के इतिहास बताइए। तो वास्तु जो चित्रर है उसका प्रारंभ बंगाल स्कूल में दिखाई देता है। मतलब जो वास्तु चित्रर का प्रारंभ सबसे पहले बंगाल वाले स्कूलों में दिखाई देता है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने, जापानी चित्रकार हिंसदा तथा टाइकन ने वास्तु को सीखा। मतलब जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जापानी कला को और टाइकन हिंसदा ने वास्तु को सीखा। और वास्तु पद्धति के द्वारा ही वातावरण तथा अंतराल में गहराई का समावेश करके इसी क्षेत्र में उन्होंने नवीन प्रयोग किए। वास्तु के लिए इंग्लैंड का बनना, कैरेटेज पेपर का प्रयोग किया जाता था। एक ही बार में एक रंग की कई परत चढ़ाकर चित्र की वास्तु किया जाता था। मतलब जो चित्र बनाया जाता था इंग्लैंड का, जो वास्तु के लिए जो इंग्लैंड का जो बनाया कैरेटेज या चित्र कोई भी, तो उस पर एक बार रंग किया, उस पर कई परत चढ़ाकर चित्र का वास्तु किया जाता था। मतलब उसमें एक बार कलर किया, फिर उसने दोबारा फिर कलर किया, फिर तीसरी बार, तो वह उसमें वास्तु का चित्रण हुआ। बाल कला के साधन क्या हैं और क्या बालक आत्माभिव्यक्त किस प्रकार करता है? बालक के साधन वंशानुक्रम तथा पर्यावरण पर आधारित होते हैं। बालक जब सर्वप्रथम अपने नेत्र खोलता है तो अपने माता पिता चारों ओर के वातावरण से वह प्रभावित होकर धीरे धीरे प्रेरणा ग्रहण कर अनुकरण करना प्रारंभ करता है, जिसके अंतर्गत मिट्टी की विविध आकृतियां बनाना, कागज, दीवार तथा फर्श पर पेंसिल चलाना, कोयला या रंग के अंकन करना शामिल है। मतलब जो छोटे बच्चे होते उससे उसमें बाल कला होती है बचपन से ही, क्योंकि माता पिता के वो चारों वातावरण को देखकर प्रभावित हो जाता। और वो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाना, आकृतियाँ बनाना, फिर कागज पे खिंचाना, दीवार पे खिंचाना, फर्श पे पेंसिल या कोयला लेकर खिंचाना, उसको मतलब कि वो बाल कला के ही गुण होते हैं। उपयोगी कला क्या है? इसमें पूछा है कि उपयोगी कला क्या है। तो जो कला मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो वह उपयोगी कला कहलाती है। मतलब उपयोगी कला क्या है? जो मानव की जो कला को पूर्ति करता हो या उपयोगी कहलाती हो उसे ही। जैसे बर्तन बनाना, ये मानव के लिए उपयोगी है। बर्तन बनाना, भवन का निर्माण करना, वस्तु का निर्माण करना, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की प्रागैतिहासिक कला के नमूने कला के उपयोगी पक्ष को उजागर करते हैं। मतलब कि उसमें गहना बनाना, वस्तु बनाना, महल बनाना, बर्तन बनाना, कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें कला का प्रयोग ना हो। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ जिसमें कला का प्रयोग ना हो। कला की प्रयोग इसमें होता है। जैसे मेहंदी भी लगाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो कला में होते हैं। वैसे भी कला कितनी प्रकार की? कला 64 प्रकार की होती हैं। रिलीफ किसे कहते हैं? जो मूर्ति में त्रियामी प्रभाव होता है उसको ही रिलीफ कहते हैं। ये पीछे से आधा भाग सपाट और सामने का आधा भाग त्रियामी प्रभाव प्रस्तुत करता है, उसे रिलीफ कहते हैं। या भारतीय भित्ति चित्रों में ऐसे बहुत उदाहरण मिले। जो भारतीय जो भित्ति चित्र जैसे बहुत से पुराने चित्र, जैसे बादामी गुफा है, चित्रासल है, बहुत सारी गुफा जनता है, इसमें त्रियामी मूर्ति का प्रयोग हुआ है, उसे रिलीफ कहते हैं। प्रविधि का अर्थ क्या है? प्रविधि रचना संबंधी व प्रक्रिया। प्रविधि का अर्थ क्या है? प्रविधि रचना संबंधी व प्रक्रिया जिससे किसी निश्चित विचार के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक कलाकार की तकनीक अभिव्यक्त होता है।
अभ्यास से प्राप्त करता है। इसमें सहायता प्रदान करता है। जल रंगों को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? जल रंग दो प्रकार के होते हैं। प्रथम जो घुलनशील होते हैं, जिसमें मतलब कि जैसे कलर डालो घुल जाते हैं, उसे घुलनशील कहते हैं। घुलनशील जो प्रथम परत में सूख जाने पर द्वितीय परत लगाने पर पुनः घुल जाते हैं। दूसरे हैं अघुलनशील, जिसके द्वारा परत दर परत कार्य किया जाता है। इससे मतलब जल रंग कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक घुलनशील होते हैं, जैसे एक बार लगाओ फिर उसके बाद में दोबारा ऊपर फिर एक कलर चढ़ा दो, उसको कहते हैं घुलनशील। दूसरे जो होते हैं परत दर परत का कार्य किया करते हैं, एक बार लगा दो दोबारा उसमें कुछ नहीं होता है। जल रंगों को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? जल रंग दो प्रकार के होते हैं, प्रथम घुलनशील और द्वितीय अघुलनशील। वाष्प की सपाट विधि धुलाई क्या है? वाष्प की जो सपाट विधि उसे धुलाई क्या है? जिसमें समस्त धरातल को गीला करके एक बड़ी चपटी तुलका से सीमित रंग लेकर शीघ्रतापूर्वक तुलिका संघात लगाकर चित्रण किया जाता है, ताकि रंग एक दूसरे में मिश्रित होकर इच्छित प्रभाव की दृष्टि कर सके। एक ही परत के सूखने पर दूसरी और तीसरी परत में कलाकार सूक्ष्म विवरणों को दर्शाते हैं, जिसमें समस्त धरातल को गीला करके एक बड़ी चपटी तुलका में सीमित रंग लेकर शीघ्रतापूर्वक तुलका संघार लगाकर चित्रण किया जाता है, ताकि एक दूसरे से मिश्रित होकर इच्छित प्रभाव की दृष्टि कर सके। एक परत के सूखने पर दूसरी और तीसरी परत के कलाकार सूक्ष्म विवरणों को दर्शाते हैं। उसके बाद में है अल्प क्लापनिक जो होता है, क्लापनिक चित्रण किसे कहते हैं? जैसे कलाकृति के जो सृजन में जो चित्रकार की जो मस्तिष्क में निहित पूर्णानुभव को चिन्हित विशेष सहयोग देते हैं, उन्हें चिन्हों को साकार रूप देने का जैसे सृजनात्मक प्रवृत्ति का आश्रय लिया जाता है, वह कल्पना होती है। इससे संबंधित चित्रण काल्पनिक कहा जाता है। इसमें ब्रह अर्थात पुनरावृत्ति न होकर उसे नवीन प्रकार से प्रस्तुत किया जाता हो। फिर उसमें उसके बाद में है सिटी स्केप किसे कहते हैं? सिटी स्केप किसे कहते हैं? तो जो प्रत्येक कलाकार हैं वो अपने चारों ओर के वातावरण से चित्रण योग्य विषय तलाश करता है। जो सिटी स्केप किसे कहते हैं? प्रत्येक कलाकार अपने चारों ओर के वातावरण से चित्रण योग्य विषय तलाश करता है। प्रारंभ में भारत के गांवों तथा रियासतों में प्रभावित होकर कलाकारों ने अपने ही चित्रों की पृष्ठभूमि में लैंडस्केप को बनाया। सैन देशों में मतलब बहुत सारे देशों में उन्नति होने पर गांवों के स्थान पर शहरों का विकास हुआ और कलाकारों ने ही शहरी वस्तुओं अथवा वातावरण को अपने ही चित्रों में बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसे सिटी स्केप कहा गया है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो मतलब कि पहले जो कलाकार थे जो बनाते थे धीरे धीरे भारत के गांव की रास्तों को, फिर धीरे धीरे पृष्ठभूमि में लैंडस्केप हो बनाया, फिर सैन्य देशों में उन्नति होने लगी और गांव के स्थान पर शहरों का विकास हुआ। गांव का विकास नहीं, शहरों का विकास हुआ और कलाकारों ने ही शहरी वस्तुएं अथवा वातावरण को अपने ही चित्रों में बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसे सिटी स्केप कहा गया है। अनटाइलेट का क्या अर्थ है? कलाकृति के शीर्षक विषय वस्तु का जो बोध कराने में जो सहायक बनता है या बनाता है, परंतु चूंकि आज आधुनिक कला व्यक्तिगत होने के कारण नहीं हुआ है, वो कलाकार रुचि पर निर्भर हो गया है। कुछ कलाकार जो विषय को अस्पष्ट छोड़ देने को कारण अपने ही चित्रों को अनटाइलेट
कहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार साधन का ही संध नहीं है। चित्र को समझने के लिए दर्शक पर छोड़ना ही पड़ेगा। चित्र को समझने के लिए दर्शक पर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक दर्शक को व्यक्तिगत जीवन, संस्कार, रुझान के अनुसार वह स्वयं उसे अनुभूत करेगा। हम जो कलाकृति बनाते हैं या हम उस नहीं समझ पाते हैं, जो हम चित्र बनाते हैं उसे नहीं समझ पाते हैं, तो हम कैसे अपेक्षा करें कि दर्शक उसे समझेगा। दर्शक 2-3 मिनट में किसी कलाकृति का मूल्यांकन नहीं कर सकेगा। सभी चित्र अनटैलेंट हैं। स्केच किसे कहते हैं? स्केच के तात्पर्य, तो स्केच किसे कहते हैं? स्केच में तात्पर्य से पेन, पेंसिल, चारकोल, स्याही के माध्यम से जो अंकन करना है उसे स्केच में रेखांकन के साथ साथ हैचिंग विधि, स्याही या रंगों की सहायता में गहराई भी दर्शाई जाती है। चित्र के संपूर्ण विषय का कलाकारों छोटे आकार को स्केच में देखा जाता है। अब उसके मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज सभी से बताने वाले हैं कि हमारा वीडियो ज़रूर पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं, कि अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।